हैप्पी चिल्ड्रंस डे माय चैंपियंस। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हर्षिता एंड जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनके लिए एक इंट्रोडक्शन। आई एम हर्षिता एंड आई हेल्प यू इन नीट बायोलॉजी, नीट बोर्ड्स क्लास 11 क्लास 12। उसकी बायोलॉजी में आप लोगों की हेल्प करती हूँ एंड एक मेंटोरशिप एंड मोटिवेशन फॉर नीट 2025। ठीक है। तो आज की वीडियो इज अबाउट, अगर आप लोग आज स्टार्ट करते हो तो क्या आप फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। तो ये एक क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट 80% के दिमाग में चल रहा होगा। तो सब कुछ एड्रेस करेंगे हम आज की वीडियो में कि अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी कुछ पढ़ा हुआ है या फिर आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, आपको रिवीजन करना है या टेस्ट सीरीज करनी है, तो वो हम आज की पूरी वीडियो में देखेंगे। तो मैंने ये आपका रोड मैप बनाया है, कंप्लीट रोड मैप बनाया था, जो कि मैं ना आपको अभी लिख कर दिखाती हूँ कि कैसे कैसे करना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्लस 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 एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि आज की वीडियो में एक तो वी आर स्टार्टिंग लाइव क्लासेस में हम लेक्चर्स करेंगे अब से क्लास 11 के। क्लास 12 के हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कर दिए, बट अगर आप चाहते हो कि कोई क्लास 12 का लेक्चर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो जस्ट लेट मी नो। सेकेंड दिन क्लास 11 के लेक्चर्स हम करेंगे। उसके लिए जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। उस पे आपको सारे लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। प्लस कौन सा लेक्चर करना है वो आपकी मर्जी से करेंगे, तो आपको वो बताने में भी आसानी रहेगी। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और नहीं तो आप सिंपली हर्षिता सांगा जाकर सर्च कर सकते हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। ओके। तो आज बेसिकली हमें एक रोड मैप प्रिपेयर करना है कि कैसे अगर हम फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। ओके। तो ये हमारा रोड मैप रहेगा। राइट नाउ हम नवंबर मिड में है। मिड मतलब 14 टू 15 हो गई है, और हमें फेब एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर हमने फेब एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो हमारे पास 2 महीने बचेंगे, मार्च एंड अप्रैल। किसके लिए? अपनी रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज के लिए। तो 2 महीने तो एग्जैक्टली आप छोड़ ही दो, किसके लिए? रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज के लिए। बट इसका मतलब ना ये नहीं है कि अगर हमने मार्च एंड अप्रैल में रिवीजन करना है तो हम अभी से नहीं करेंगे। अब आप मेरी बात सुनो। सबसे पहले आपको ना अपने आप को खुद से तैयार करना है कि यार मुझे ना करना है इसी साल नीट 2025 करना है, और करना है तो करना ही है, फिर बाकी सब कुछ गया भाड़ में। अब बस इस चीज पर फोकस करना है। तो सी मैं आपको ना एक एडवाइस देती हूँ कि पहले ना एक चीज करो। तीनों चीजें ना एक साथ मत करो। ऐसे मत करो कि एक दिन में भाई मैं एक चैप्टर फिजिक्स का भी कर रहा हूँ, एक चैप्टर केमिस्ट्री का भी कर रहा हूँ और एक चैप्टर बायो का भी कर रहा हूँ। ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट विथ, देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया था। मैंने सबसे पहले क्या किया था, बायो की थी। बायो इजीएस्ट होती है। बायो के साथ साथ मैंने केमिस्ट्री टारगेट करी थी। अब कैसे करी थी देखो। अगर आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है, तो आप मैक्सिमम टाइम किसको दे रहे हो? केमिस्ट्री को दे रहे हो। और उसके बाद जितना टाइम बच गया, जैसे कि सुबह सुबह आपका माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश होता है, तो मॉर्निंग में आपने क्या कर लिया, एक चैप्टर कर लिया बायो का, या फिर एक टॉपिक कर लिया बायो का, कोई हार्ड टॉपिक है। और फिर रात को या फिर आप दिन में सो जाते हो तो शाम को कर लिया उसको रिवाइज। मतलब बायो बेसिकली आपको फ्रेश माइंड से कर लिया, क्योंकि बायो में ज्यादातर क्या होता है, रिविजन, सॉरी रिविजन कह रही हूँ, लर्निंग का होता है। ठीक है। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ इसका कि आपके पास पहले तो दिन कितने बचे हैं ये देख लो आप। इसको साइड में रखें हम। ओहो, ये रह गया। चलो। चलो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास दिन कितने बचे हैं। ये 15 दिन बचे हैं आपके नवंबर के। दिसंबर, जैन, फेब। तो 31, 31, 28। तो ओवरऑल अगर आप अप्रोक्सीमेटली मानोगे ना तो आपके पास 100 दिन ही बचे हैं। 100 दिन है आपके पास। एंड आपको पता है आपके चैप्टर्स कितने आ रहे हैं? अगर आप देखोगे ना,
फिजिक्स में है आपके अप्रोक्सीमेटली 28 चैप्टर्स, 15 11th के, 13 12th के। केमिस्ट्री में है आपके 20 चैप्टर्स और बायो में आपके 32 चैप्टर्स। तो ऑन सम आप करोगे तो आपके बन रहे कुछ 80 चैप्टर्स बन रहे हैं। अब देखो कि आपको 80 चैप्टर्स करने हैं कितने दिन में। 100 दिन में 80 चैप्टर्स करने हैं, जिसमें बहुत बहुत लंबे चैप्टर्स भी होंगे, आपके रोटेशन जैसे चैप्टर्स भी होंगे, बहुत छोटे चैप्टर्स भी होंगे जैसे इकोसिस्टम जैसे चैप्टर है। तो अब इन्हें कैसे करना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप इन चैप्टर्स को टारगेट कैसे करोगे। ठीक है। तो आज की जो हमारी प्रॉब्लम है वो यही है, तो हम इसका सोल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मेरी पहली एडवाइस ये रहेगी, भाई केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, केमिस्ट्री एंड बायो से। अब आप पता है, बच्चे ना ज्यादातर गलती क्या करते हैं, वो लोग ना इंडेक्स वाइज चलते हैं। इंडेक्स में जैसे कि आपका फर्स्ट टू 6 चैप्टर, 6 से 7 चैप्टर्स क्या है, इक्विलिब्रियम तक, क्लास 11 की बात कर रही हूँ। ये क्या है, आपके फिजिकल के चैप्टर्स हैं। तो भाई 7 चैप्टर तो लाइन से फिजिकल के कर लिए। उसके बाद ऑर्गेनिक पे जंप कर जाते हैं। ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स करें, आपका हाइड्रोकार्बन्स हो गया एंड जीओसी हो गया। उसके बाद भाई वापस से फिजिकल पे आ रहे हैं। तो ये आपने जो ब्रेक लिया ना यहाँ पे ऑर्गेनिक में, जब आप नेक्स्ट टाइम हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स करोगे ना, तो आप पूरी जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स भूल चुके होंगे। दिस इज द मोस्ट, सबसे बड़ी गलती होती है ये जो आप लोग करते हो, तो ये गलती अवॉइड करनी है। तो अब भाई आप देखो कि आपको क्या करना है, या तो आप फिजिकल से स्टार्ट करो या फिर आप ऑर्गेनिक से स्टार्ट करो। इनऑर्गेनिक में ज्यादा कुछ नहीं है, इनऑर्गेनिक में जस्ट आपको याद ही करना है सब कुछ, तो उसको मैं इतना वो नहीं करूंगी। इनऑर्गेनिक इज लाइक बायोलॉजी, भाई बायो की तरह याद ही करना है, उसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ समझना नहीं है। तो या तो आपकी मर्जी है, या तो आप फिजिकल से स्टार्ट करो या फिर आप ऑर्गेनिक से स्टार्ट करो, वट एवर यू लाइक। बट करोगे ना तो सारे फिजिकल के चैप्टर एक साथ करना, मतलब क्लास 11 के करो सारे, फिर क्लास 12 के करो, क्योंकि ना फिजिकल के चैप्टर्स इतने इंटरलिंक्ड नहीं है, बट ऑर्गेनिक के जितने चैप्टर्स है ना सारे इतने इंटरलिंक्ड है कि आपको ना समझ ही नहीं आएगा अगर आपने क्लास 11 करी फिर ब्रेक ले लिया, क्लास 12 करी। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर सुनो, जिस जिसको ऑर्गेनिक के लिए नोट्स चाहिए, मैं आपको एक बार ना अपने नोट्स दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरे ना एल्डिहाइड कीटोन के नोट्स थे। ये सी, इसमें सारी नेम, रिएक्शंस, टेस्ट, सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में लिखा हुआ है। तो अगर किसी को भी नोट्स चाहिए एल्डिहाइड कीटोन्स के, तो लेट मी नो। मैं टेलीग्राम चैनल पे पोल डालूंगी किस चैप्टर के किस किस को नोट्स चाहिए, या फिर जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। उस पे आपको सारे नोट्स एंड एक और चीज जो प्रोवाइड करी जाएगी, कि नोट्स के बाद ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक नहीं है, डोंट वरी, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी विद सॉल्यूशंस, एक्सप्लेनेशंस के साथ। ठीक है। तो अब भाई बात ऐसी है कि ऑर्गेनिक कैसे करनी है। ऑर्गेनिक में सेम आपका वो रहेगा। कैसे ऑर्गेनिक करोगे आप ऑर्गेनिक में, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेक्चर देखने हैं। ठीक है। लेक्चर एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का होना चाहिए, इससे छोटा लेक्चर मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, उसमें हर डिटेल होनी चाहिए। आजकल तो वन शॉट्स भी ऐसे आ गए हैं, एकदम डिटेल लेक्चर्स बनते हैं उनके। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ना आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। कैसे रिवाइज करोगे आप, आपने एक बार नोट्स बना लिए, जैसे आपने ये नोट्स बना लिए। ठीक है। तो इसकी पहली रिएक्शन क्या है, आपको पता होना चाहिए ओजोनोलिसिस में क्या होता है। ठीक है। दो तरीके की ओजोनोलिसिस होती है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड रिडक्टिव। दोनों को पहचानोगे कैसे आप, क्या कौन सा रिएजेंट होता है रिडक्टिव में या फिर ऑक्सीडेटिव में, जिससे आपको पता चलता है कि कौन सी ऑक्सीडेटिव है कौन सी रिडक्टिव है, दोनों में क्या फर्क होता है, किसमें डबल बॉन्ड तोड़ के ओ लगाते हैं। देन आगे आपकी कैसे होती है, किसमें कीटोन्स को एज इट इज छोड़ देते हैं, एल्डिहाइड्स को किसमें रिड्यूस करते हैं, एसिड्स में करते हैं। ये सब कुछ ना आपके टिप्स पे होना चाहिए। अब कैसे होगा, आज मैं चाहती हूँ रिवाइज, आपको ऑर्गेनिक ना एकदम याद हो जाएगी। ठीक है। आपने लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद ही एक बार रिवाइज कर लो। और रिवाइज ना ऐसे मत करना कि भाई ऐसे पढ़ रहे हैं और दिमाग में चलता जा रहा है। जस्ट टेक द नोट्स, अपने सामने नोट्स रखो, एक कॉपी लो, उसके अंदर बस
कैसी भी हैंडराइटिंग में लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा। पहली बार आप अपने नोट्स रिवाइज करोगे ना तो शायद आपको 1 घंटा भी लग जाएगा, बट आई प्रॉमिस कि वही नोट्स को रिवाइज करने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट भी लगेंगे, एज मच एज यू रिवाइज, ठीक है। दूसरा रिवीजन का सेशन आपका कब होना चाहिए, अब आप देख लो, अगर आपकी रात को हिम्मत है तो ठीक है, एक बार रिवाइज करके सो गए, नहीं तो एज सून एज यू वेक अप जस्ट रिवाइज योर नोट्स, ठीक है। आप अपने नोट्स को रिवाइज करो एज इट इज, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और ऑर्गेनिक में आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप नोट्स पे ही ज्यादा फोकस करो। एटलीस्ट 100 क्वेश्चन पर चैप्टर का, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 100 क्वेश्चन पर चैप्टर करो। अब किस बुक से करना है, मैं एमटीजी की गाइड आती है ना जो केमिस्ट्री की, वो सजेस्ट करूंगी। बाकी किसी को कोई और बुक अच्छी लगती है तो वो उससे भी कर सकता है। मेरे को बताना पहले एक बार कमेंट्स में कि आप कौन सी बुक से कर रहे हो, ठीक है। अब आते हैं हम, ऑर्गेनिक हो गई हमारी। ऑर्गेनिक के साथ हम क्या टारगेट कर सकते हैं अपने, ऑर्गेनिक के साथ साथ ना हम बायो कर सकते हैं। मतलब बायो तो भाई करनी ही है, केमिस्ट्री के साथ इतने दिन नहीं बचे हैं कि पहले आप केमिस्ट्री करोगे फिर बायो करोगे। आप एक चीज कर सकते हो, दैट इज कि 1 से 1.5 महीने में ना आपको अपना केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि अभी आपके पास शायद से मुश्किल से 4 महीने बचे हैं, तो अगर 1 से 1.5 महीने में या 2 महीने में आपने बायो का सिलेबस कंप्लीट किया ना, बायो एंड केमिस्ट्री सॉरी, उसके बाद ही आपको टाइम मिलेगा 2 महीने में फिजिक्स निपटाने का। और अगर फिजिक्स छोड़ दी तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दिस इज द मोस्ट सबसे बड़ी गलती जो होती है कि भाई केमिस्ट्री एंड बायो बहुत अच्छे से कर लेते हैं और फिजिक्स छोड़ देंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से करनी है। यार जस्ट इमेजिन ना, कोई एक आदमी 1 साल से प्रिपेयर कर रहा है और आप वही काम 6 महीने में कर रहे हो, तो आपको क्या उसका डबल इनपुट नहीं डालना पड़ेगा? डालना पड़ेगा ना। तो जस्ट गेट दैट इन योर ब्रेन कि आपको मेहनत करनी है। एंड मेहनत एक बार आप सोच लोगे ना कि भाई मुझे मेहनत करनी है, तो अपने आप आपका मन करने लग जाएगा, सब कुछ होने लग जाएगा, ट्रस्ट में, ठीक है। चलो वही हमारी ऑर्गेनिक हो गई। अगर आप बायो में पूछोगे कि भाई बायो में कैसे स्टार्ट करना है, बायो में मैं आपको सबसे पहले अगर कोई आपको वो दूंगी तो स्टार्ट विद जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कैसे स्टार्ट करोगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 2 चैप्टर्स हैं जो मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं। आपको मेरे चैनल से देखना है, आप मेरे चैनल से देखो। आपको किसी और टीचर का अच्छा लगता है, आप उनके चैनल से देखो। ट्राई वन शॉट, ठीक है। वन शॉट के बाद अपने वही नोट्स बनाओ, और इसके ना क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है। एक चीज मेरी ध्यान से सुन लो, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो सिर्फ प्रैक्टिस करने की वजह से होगा। किसी का सिलेक्शन आज तक कुछ भी याद करने की वजह से नहीं हुआ, मेमोराइज करने की वजह से नहीं हुआ, पढ़ते रहने की वजह से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि अगर आपका नीट में सिलेक्शन होगा तो तभी होगा जब आपने क्वेश्चंस करे हुए हो। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, बट अगर आप जस्ट इमेजिन ना यार, अगर 50 क्वेश्चन भी सेम आते हैं ना तो एक अलग सा ही मोटिवेशन हो जाता है यार। ये क्वेश्चन तो करा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन तो करा हुआ है, ठीक है। अगर आप वहीं पर बैठोगे ना कि यार ये तो नया क्वेश्चन आ गया, मैं अब सॉल्व करने बैठूंगा, तो आपका नीट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जस्ट गेट दैट, अपने अंदर प्रैक्टिस की आदत डालो। आप ज्यादा टारगेट मत रखो, एक केमिस्ट्री का चैप्टर कर लो। कितनी देर में होगा यार केमिस्ट्री का चैप्टर? ये देखो ना, आप 3 से 4 घंटे मैक्सिमम। उसको 2x पे देखो, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास अब। 3 से 4 घंटे को 2x पे देखोगे आप, तो भी आपको 3 से 4 घंटे प्लस नोट्स में। बट इमेजिन आपके नोट्स भी बन रहे हैं उसके अंदर। 1 घंटे का रेस्ट ले लो, उसके बाद आपको 1 घंटा इसको रिवाइज करने में लगेगा। कितने हो गए? 5 घंटे हो गए आपके, ठीक है। 5 घंटे आपको केमिस्ट्री के सिर्फ नोट्स बनाने में लग रहे हैं। उसके बाद आपको 2 घंटे की प्रिपरेशन भी करनी है, मतलब एमसीक्यूज करना है 2 घंटे के। तो आ गए आपके 7 घंटे। एक दिन में आपको 7 घंटे तो अपनी केमिस्ट्री को देने ही पड़ेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ चैप्टर्स हार्ड है आपके जिसको 7 घंटे है, कुछ चैप्टर्स बहुत इजी है जिसको शायद आपको 3 घंटे लगे। 3 घंटे में हो सकता है उसके पूरे एमसीक्यूज भी कर लो आप, ठीक है। तो जस्ट गेट एन हैबिट यार, मुश्किल चीजें करने में तो ज्यादा मजा आता है। 7 घंटे, 3 घंटे आपको बायो के लगेंगे, उसमें ज्यादा आपको इतनी मेहनत नहीं है, एमसीक्यूज भी जल्दी हो जाते हैं। और एक चीज जो आपको, आप गलती से भी गलती मत करना, दैट इज करेक्शन नोटबुक बनाकर रखना अपनी। करेक्शन नोटबुक में जो जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उन्हें लिखते रहना, उन करेक्शन नोटबुक से ही रिवीजन होगा एट द एंड, ठीक है। तो उसके बाद भाई हम फिजिक्स का देखते हैं कि भाई फिजिक्स कैसे करनी है।
आप फिजिक्स का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से ये बहुत लंबी हो गई है। एक मिनट में चेक कर लेती हूँ कितनी देर की हो गई है। या 15 मिनट की हो गई है। तो फिजिक्स नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स का रोड मैप कैसे करेंगे। तो अभी केमिस्ट्री एंड बायो से स्टार्ट करो। आप लोग ना एक काम कर सकते हो, अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनल मेंटरशिप चाहिए कि अगर आप अभी यहाँ पर हो तो कैसे करूँ, कौन सा चैप्टर पहले करूँ, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप अभी कितने चैप्टर कर चुके हो, कितने बचे हैं, कौन से चैप्टर्स में मुश्किल आ रही है, कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अभी मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी जीरो पर होगा, बट चलो मैं इसे बंद कर देती हूँ, 2 मिनट बात करते हैं हम उसके बाद। ओके, तो अभी आपको एक काम करना है। आपको बताना है कि आप एग्जैक्टली कितने चैप्टर्स आपने कर लिए, कितने चैप्टर्स बचे हैं, एंड आपका रूटीन क्या है। आप जल्दी उठ रहे हो, सुबह जल्दी नहीं उठ रहे, उसके हिसाब से आई मेक अ टाइम टेबल फॉर यू कि आप कैसे नी 2025 पे मोस्ट पॉसिबल वे उसको क्लियर आउट कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो। जस्ट लेट मी नो किस किस को नोट्स चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के नोट्स हैं मेरे पास, वो भी मुझे बता दो, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल दूंगी। एंड लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं हम। कि मैंने एक पोल डाला था जिसमें कि आपको कौन से चैप्टर से स्टार्ट करनी है। तो मैं सब कुछ ऑल ओवर आपका मैं पूरी हेल्प कर रही हूँ, बट पढ़ाई एट द एंड आपके ही एंड से होनी है। तो प्लीज थोड़े से एफर्ट्स डालो, थोड़ी सी मेहनत करो। बस 6 महीने बचे हैं, 6 महीने के बाद सब कुछ आराम से एंजॉय करना। ठीक है, तो आज की वीडियो इसी पॉइंट पे एंड करते हैं। बाकी आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड वंस अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस डे माय चैंपियंस। बाय, टेक केयर।